तो अब मैं आपसे मेरी कहानी शेयर करता हूँ। मैं खड़े होके शेयर चलेगा? तो अब मैं आपको बताता हूँ मेरी कहानी। ये है मेरी कहानी। मैं आपको बताता हूँ ये जर्नी शुरू हुई थी 2008 में। मैं 2008 में टीचर बन गया था। उस कैसे? वक्त तो मैं 10वीं पास कर रहा था। मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं आपके साथ प्लेटफॉर्म शेयर कर रहा हूँ। 10वीं कक्षा पास कर रहे थे बाबा एसएसपी अरविंद भैया के छोटे भाई। हाँ। कंटिन्यू। तो अब आप ये ध्यान से सुनना, बड़ा मज़ेदार है और बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी है जो मैं अब आपसे शेयर करता हूँ। मैं 2008 में इंजीनियरिंग कर रहा था और इंजीनियरिंग के टाइम पे क्या था, मैंने सोच लिया था कि भाई कोई नहीं चलेगा। 2008 में मैंने सोच लिया था कि भाई मैं ना घर से पैसे नहीं मांगूंगा, जितना है अब अपने को खुद को करना है, घर से पैसे नहीं मांगेंगे। तो इन दैट केस मैंने अपने कॉलेज टाइम से ही फिजिक्स पढ़ानी शुरू की थी। मुझे एक्चुअल में मुझे फिजिक्स का ही क्लास मिला था, किसी बच्चे को घर पे जाके पढ़ाना था। फिजिक्स से स्टार्ट किए हाँ। थे। देखो क्या बात है। ठीक है। तो अब पढ़ाने का था मुझे, मैं पढ़ा लूंगा, फिजिक्स से शुरू किया। फिजिक्स बहुत टिपिकल होती है, बहुत टफ होती है। स्टिल मैंने मैनेज किया। मुझे एक महीने में उसको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर करवाने थे, जिससे मैंने पैसा कमाया और वहां से मुझे लत लग गया कि ठीक है यार, मैं खुद कमा सकता हूं तो मैं खुद क्यों नहीं कमाऊं। तो ऐसे करके मेरा ये जर्नी शुरू हुआ बाय द वे। अब ये स्किल मैंने 2008 से ही सीखनी शुरू कर दी थी। उसके बाद बैठते हैं, उसके बाद क्या हुआ बाबा, मेरे को मेरे कॉलेज में मेरा एक्सी में हो गया था। तो एक्सी में पर उसका ऑफर लेटर आया नहीं, काफी टाइम लग इंजीनियरिंग गया। कॉलेज। हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज। तो काफी टाइम लग गया, आया नहीं ऑफर लेटर। तो मैंने सोचा अब क्या करें। तो मेरा एक पार्टनर, मेरा एक दोस्त था सतीश नाम से, आज भी वो यूएस में आपने बताया हाँ, मुझे यूएस में। तो अभी वो वापस आया है यूएस से। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड हम लोगों ने डिसाइड किया म्यूचुअली कि चलो अपन एक इंस्टीट्यूट खोलते हैं। करेक्ट। तो हमने गेट का इंस्टीट्यूट चालू किया। अब वहाँ पर ना मुझे एक और स्किल पता लगी कि मेरे को सेमिनार लेने भी आते हैं। मैं इतना नीडर था कि मैं कॉलेजेस में जाके सेमिनार लेता था, उनको गेट के बारे में बताता था। लोगों को मैं मोटिवेट करना। गेट के बारे में बताता रहता था कि गेट का एग्जाम देना चाहिए आपको, पूरी उसकी, क्योंकि मेरे को मैं इंजीनियरिंग किया हुआ था। तो मैंने गेट के एग्जाम के बारे में बताना शुरू किया, सेमिनार लेने शुरू किए, जिससे हमको स्टूडेंट मिले और हमने वहां से ना ऑफलाइन टीचिंग शुरू की अपनी गेट के एग्जाम की, जिसमें मशीन पढ़ाता था, मशीन एंड मेजरमेंट। बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो तो गेट जो है ना, ये आप बहुत लोगों को खाली बस ये पता है जेई नीट एक टफेस्ट एग्जाम है, बट इंडिया में उससे भी खतरनाक एग्जाम है। जो लोग बी करते हैं, बी के बाद जिनको एमटेक करना होता है, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, उनको गेट की एग्जाम क्वालिफाई करनी पड़ती है। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ इंजीनियरिंग, बहुत खतरनाक लेवल की इंजीनियरिंग है। अब आप सोचो, बीटेक कंप्लीट और उसके बाद एमटेक वाले बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। बहुत बड़ी बात है यार अपने आप में। तो गेट की कोचिंग कराते थे हम लोग। सतीश बहुत अच्छा पढ़ाता था, मैं उससे बेहतर नहीं था, पर मैं मशीन्स और मेजरमेंट पढ़ाता था। ये ऐसे बैचेस मैंने चलाने शुरू किए। तो गेट का जर्नी शुरू हुआ, उससे मैंने इंस्टीट्यूट खोला अपना। फिर उसके बाद उसी इंस्टीट्यूट को मैंने मर्ज कर दिया किसी के साथ, तो मैं सूरत चलाया। सूरत में मुझे मौका मिला क्योंकि वहां पर 6 महीने मैंने कुछ नहीं किया था, बहुत लोगों को पता है। लेकिन 6 महीने बाद जब बैंकरप्सी आई, बाहर निकला, तो टचवुड ऊपर वाले की दया है कि मैं जब भी बाहर निकला हूं मुझे जॉब की कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो इन दैट केस मैं जैसे बाहर निकला, मुझे ऑफर मिल गया कि केमिस्ट्री का बैच है जो आपको पढ़ाना है, तो मुझे केमिस्ट्री पढ़ाने का मौका मिला। वहां से मेरी केमिस्ट्री की जर्नी शुरू हुई। तो आप देखिए, कहा मैं मशीन्स पढ़ाता था, मुझे पैसों की जरूरत थी, मैंने केमिस्ट्री शुरू किया। लेकिन मैं केमिस्ट्री पे दिन रात लग के 1 साल में इतना प्रो हो गया था, और वो मैंने शुरू किया था यूट्यूब से सीख कर। यूट्यूब पे उस वक्त टीचर थे, तब मैंने सीखा था। ये बात है 2012 की, जब यूट्यूब पे इतने सारे टीचर भी नहीं थे, मुश्किल से कोई 1 या 2 टीचर हुआ करते थे, ज्यादा थे ही नहीं। तो उस टाइम पे मैंने पढ़ाया। फिर मैंने क्या किया, उनसे सीखकर खुद से ऑफलाइन पढ़ाया और फिर ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू कर दिया। मैं जो पढ़ाता था ऑफलाइन में, उसी को रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालना भी चालू कर दिया। ऐसे करके मेरा ये जर्नी शुरू हुआ। लाइफ में जब जब मुझे प्रॉब्लम हुई, मुझे टीचिंग स्किल ने बचाया। अब बार बार हम लोग स्किल क्यों बोल रहे हैं, उसका रीजन समझिए। और उसके बाद भी ये जितना भी है आज, जो भी कम्युनिकेशन है लोगों से, जो मैं फ्लुएंटली बात कर लेता हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती, वो फर्क नहीं पड़ता। कम्युनिकेशन लैंग्वेज की मोहताज नहीं होती है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है आप अपनी बात को कितने आसान तरीके से सामने वाले को समझा सकते हो। तो ये स्किल जो है मैंने अपने आप में और बेहतर करते चले गया और मैं यहाँ तक पहुँच गया। और आज मैं आपको बताता हूँ, बाय द वे, हम लोग स्किल की बात इतना क्यों कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर पढ़ाई शुरू की थी, मशीन से पढ़ाना शुरू, फिजिक्स पढ़ाना शुरू किया, फिर मशीन पढ़ाना शुरू किया, मेजरमेंट पढ़ाना शुरू किया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाता था, फिर मैंने केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू किया, केमिस्ट्री के तीनों सब्जेक्ट पढ़ाता था। उसके बाद जब केमिस्ट्री पूरी हो गई, तो उसके बाद मोटिवेशन एंड फैक्ट शुरू किए, वहाँ पर भी लर्निंग थी मेरी। और आज हम लोग एक इसी तरह से, मुझे समझ में आया कि एक ही चीज़ ने मुझे बचाया, वो थी एक स्किल, टीचिंग स्किल। और आज हम लोग उसी का प्लेटफॉर्म आपके सामने खड़ा किए। हम लोग चाहते हैं कि इंडिया में हर किसी को एक स्किल जरूर आए। उसमें से एक स्किल है टीचिंग, हाउ टू टीच ऑनलाइन एंड अर्न मनी। अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो हमारे A2 ऐप पर हम लोग दोनों मिलकर एक कोर्स लेकर आए, जिसके 3 लेक्चर आई थिंक अपलोड भी हो गए। सो अब मैं आपको असली चीज बताता हूँ, और आई थिंक वो आपके बहुत काम की है, क्योंकि ऑब्वियसली आप जो भी चीज सीखना चाहते हो उसका आउटकम हर कोई देखता है, तो उसका आउटकम क्या होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, तो मैंने अपना जर्नी शुरू किया था 20,000 रुपए से। ऑफलाइन में 20,000 रुपए से शुरू किया था, और वो बढ़ते बढ़ते 1.5 लाख रुपए तक हो गया था जब मैं केमिस्ट्री प्रोफेशनली पढ़ाता था एक अच्छे इंडिया के इंस्टीट्यूट में। लेकिन वो फिजिकल क्लासेस थी। उसके बाद मुझे, अभी इंडिया में कुछ यूनिकॉर्न एडटेक्स हैं, लेकिन वो अभी यूनिकॉर्न बने हैं, पहले नहीं थे। जैसे कि मैं बताता हूँ, वेदांतु यूनिकॉर्न है,
ये अभी नहीं 3 साल में वेदांतु यूनिकॉर्न बना है, 7,000 करोड़ की कंपनी बनी है। My God. अनअकैडमी यूनिकॉर्न है, अब 12,000 करोड़ की कंपनी है, लेकिन वो पहले नहीं थी। मैं बात कर रहा हूँ साल 2017 की, जब मैं फिजिकल क्लासेस में विद्या मंदिर में पढ़ाता था। आज मैं खुल के नाम भी ले रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ पे पढ़ाया सूरत में हूँ। है, यहाँ से जितने हाँ। लोग सूरत के हैं वो समझ जाएंगे, समझ जाएंगे। खुश हो जाएंगे बहुत। तो जब मैं वहाँ पर पढ़ाता था तो ये जो प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी, जो आज यूनिकॉर्न बन चुका है, तब वो नए-नए शुरू कर रहे थे। तो आज मैं जर्नी अपनी खुल के बताता हूँ। नए-नए शुरू कर रहे थे, अपना जेईई और नीट का प्लेटफॉर्म शुरू कर रहे थे। तब वहाँ से कॉल आया कि हमारा जेईई और नीट का सेगमेंट शुरू हो रहा है और अगर आप आना चाहो तो आप आ जाओ। देन मैं अच्छी खासी जॉब करता था, मेरे को अच्छा खासा पैसा मिलता था, बट स्टिल मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि बहुत जल्दी ना सिनेरियो चेंज होने वाला है। और अगर आप फ्यूचर को देख लेते हो तो भैया आप तब पैसा कमा लेते हो, सिंपल सी बात है। अगर आपने फ्यूचर देख लिया तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं सजग हो आप चीजों को लेकर। उसी वक्त ना ऑनलाइन भी इंटरनेट बहुत आसान हो गया था आसान लोगों हो के गया लिए। सबके पास मोबाइल फोन इजीली थे और उसमें इंटरनेट इजीली था, तो लोगों तक हमारी बात पहुंच पाना बहुत आसान हो गया था। और वही सबसे बड़ा चेंज था जहाँ से भैया की जर्नी चेंज हुई थी। तो तब मैंने पूछा आप ऑफर क्या कर रहे हो, तो मैं आपको बताऊं उन्होंने जो मुझे ऑफर किया उससे मैं 5 गुना ज्यादा कमाता था। बट कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था कि अगर मैंने अभी नहीं सोचा ऑनलाइन के बारे में तो मैं कभी नहीं सोच पाऊंगा, क्योंकि यूट्यूब पे धीरे धीरे मेरा ऑडियंस बढ़ रहा था। तब तक मेरे यूट्यूब पे भी कम से कम 60-70 हज़ार सब्सक्राइबर्स हो गए थे जब मैं केमिस्ट्री पढ़ाता था। तो मुझे लगा लोगों का रुझान बढ़ रहा है, यूट्यूब से लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये प्लेटफॉर्म भी बूम करेगा। तो मैंने वहां रिस्क उठाया। मैं कहाँ ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपीज पर मंथ ऑलमोस्ट कमाता था, मैं बिल्कुल 5 टाइम्स कम पैसों पर ऑनलाइन आया। ये मैंने अपनी जर्नी शुरू की। आप सोचिए कितना बड़ा रिस्क उठाया। घर वाले कहते तू पागल हो गया, ऑलरेडी तेरी लाइफ सेट है, अब तू क्या कर रहा है। पर मैंने उस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से शुरुआत किया। वहां से मैं आपको बताता हूँ, शुरुआत के शुरू के 3 महीने तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ाया हुआ बंदा ऑनलाइन की प्लेटफॉर्म में कैसे पढ़ाएगा। थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लग रहा था क्योंकि चीजें नई थी। आपको बताता हूँ, ये देखिए ऐसे पैड पर पढ़ाना पड़ता था। लिखा नहीं जाता, पता हाँ। नहीं चलता है पेन कहाँ जाती है, क्योंकि स्क्रीन हाँ। पर देखना होता है। ये ऐसे पैड होते हैं, वायाकॉम बोलते हैं, यानी ऐसे पैड पर लाइव क्लासेस लेनी होती थी। प्लेटफॉर्म होता था, वहां नया नया शुरू किया था, हैबिट नहीं थी। 3 महीने तो ये हालत हो गई थी कि ऐसा लग रहा था कि छोड़ दूं। फिर उसके बाद मन में आ रहा था छोड़ दूं, फिर सामने वाली कंपनी ने कहा कि भैया हम आपको कंटिन्यू नहीं करवा सकेंगे अगले महीने से, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। मैं ये बात बता रहा हूं, जब मैंने अपना 1.5 लाख का पैकेज छोड़ दिया, तब मुझे 3 महीने बाद, क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं आ रही, तो कंपनी की भी क्या गलती है, दे डेफिनेटली दे हैव टू से कि भैया परफॉर्मेंस नहीं आ रही तो हम क्या करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ आगे की कहानी। अब बचा सिर्फ 1 महीना, मैंने अपनी वो जॉब छोड़ दी जो जिसमें बहुत अच्छा पैसा मिलता था। उसके बाद मैंने फिर से समझना शुरू किया मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। मुझे मेरी गलती समझ में आई, और 3 महीने के बाद जब मुझे वार्निंग मिल गई कि भैया अब अगले महीने कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, यू हैव टू परफॉर्म, उस महीने के बाद से मैं आपको बताता हूँ लगातार 1.5 साल तक मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर नंबर 1 एजुकेटर रहा। और उसी वक्त मेरी एंट्री हुई थी। उस वक्त एंट्री हुई थी, नंबर 1 एजुकेटर रहा। क्या बात है। लगातार 1.5 साल तक नंबर 1 पोजीशन पे रहा, और मैं उससे भी ज्यादा पैसा कमाने लगा जितने मुझे फिजिकल क्लासेस में मिलते थे। और तब इन दोनों को मिलाकर मैं काफी अच्छा कमाने लगा। तो मुझे समझ में आया कि मैंने जो रिस्क उठाया वो काफी सही उठाया, क्योंकि अब लोगों का रुझान बढ़ रहा है। बेस्ट पार्ट इज उसमें एफर्ट ऑफलाइन के कंपैरिजन में कम था, कम था। बहुत ही कम था ऑफलाइन। नहीं, मेहनत तो थी। हाँ, मेहनत थी। हाँ, पर आपको घर पे ही रह के करना पड़ता था। करना है, आपकी कॉस्ट भी बहुत सारी बच हाँ, जाती बच है, जाती है। ट्रैवलिंग बच जाता है, हाँ। टाइम स्पेशली बच जाता है, आप एफिशिएंट और लगा सकते हो। ये फायदा ऑनलाइन का। फिर अब घर पे रहने का फायदा होता है, खाना वाना आराम से घर पे मिल जाता था, आराम से घर पे बैठ के पढ़ाते रहो। और तब मैं 2 लाख तक अर्न करना शुरू कर दिया। तो मैं आपको जर्नी बता रहा हूँ कि देखो ऑफलाइन से मैं कहाँ पे 1.5 लाख से 30,000 की जॉब पर आया, फिर वहीं से ऑनलाइन पे ही मैंने अपने आप को रिवाइन किया, चीजों को सीखा। मैंने लर्नेबिलिटी कभी नहीं छोड़ी, अडेप्टेबिलिटी कभी नहीं छोड़ी, और वहां से मैं लगातार 1.5 साल तक नंबर 1 पोजीशन पे रहा। 2 से 2.5 लाख रुपया मैं आराम से कमाने लगा ऑनलाइन से। मैं ये बता रहा हूँ अनअकैडमी की जर्नी। और मैं इसके लिए, देखो अनअकैडमी के लिए कोई हम चाहे अंदर से कुछ भी खोलें, ये जितने प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, वेदांतु, बैजूस, इन्होंने सिनेरियो चेंज किया है। और हमें इनको सल्यूट भी करना चाहिए, क्योंकि ये लोग थे तो कोरोना के सिचुएशन में बच्चे घर पे बैठ के पढ़ पाए। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसलिए मैं एक अच्छे कोर्स को समझ के इनका सबका एप्रिसिएशन करना चाहता हूं, स्पेशली वेदांतु का, क्योंकि उसके जस्ट बाद वेदांतु ने इसकी वैल्यू समझी। उन्होंने मेरा प्रेजेंस समझा यूट्यूब पे, उन्होंने मेरा प्रेजेंस अनअकैडमी में समझा, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। मैं बहुत हम्बल हुआ जब मुझे समझ में आया कि लोग टीचर को पहले सिर्फ टीचर की तरह देखते थे, लेकिन यहाँ पर टीचर को लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं वेदांतु में। मेरे सामने वंशी सर, पुलकित सर, आनंद सर, मैं उनसे मिला डायरेक्टली, मुझे इतना अच्छा लगा। मुझे लगा कि ये लोग इतना रिस्पेक्ट करते हैं टीचर्स को, और वो आज भी, हाँ, आज भी मास्टर टीचर की जितनी रिस्पेक्ट वेदांतु में होती है ना, यहाँ कम टीचर हैं, लेकिन वेदांतु में रिस्पेक्ट बहुत होती है टीचर्स की। ये मैं इसके लिए सल्यूट करता हूं। ये एनवायरनमेंट स्पेशली वंशी सर का विजन था, और आनंद सर ने, वंशी सर, आनंद सर और पुलकित सर का विजन था कि हमारे लिए मास्टर टीचर प्राइम है। हर बार मैं एक ही बात सुनता था कि वेदांतु में सबसे ऊपर मास्टर टीचर है, और उनसे ऊपर बच्चे हैं। बच्चे तो हर के लिए स्पेशली होते हैं, नो डाउट, होने भी चाहिए, लेकिन वेदांतु में एक चीज बड़ी खास थी कि मास्टर टीचर हमारे लिए हमेशा स्पेशल रहेगा। और ये एनवायरनमेंट क्रिएट किया आनंद सर ने। तो मैं आनंद सर को बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, और वो खुद भी बाई हार्ट टीचर है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो जब मुझे पता लगा
जब मुझे पता लगा कि इतना रिस्पेक्ट मिलता है टीचर को, जो कि सूरत में रह के फील नहीं हो रहा था जब मैं ऑनलाइन वहाँ पे पढ़ा रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो वेदांतु में आते हैं। तो वेदांतु में मैं आया, बहुत अच्छे पैकेज पर आया। इन्होंने मुझे बहुत अच्छा, सिर्फ टीचर को अच्छा पैकेज मिलना। मैं आपको बताता हूँ, टीचर था जब तक ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं आए थे। स्पेशली वेदांतु, बैजूस, अनअकैडमी और बाकी बहुत सारे हैं, इन्होंने टीचर्स को हीरो बनाया है इंडिया के अंदर, जो कि बहुत बड़ी बात है और हमको इस चीज को ना अप्रिशिएट करना चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि, और ऐसे बहुत सारी कंपनीज खुली हैं, ऐसी एक या दो कंपनीज नहीं है, बहुत सारी कंपनीज। और आज हम भी ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं। हम लोग जेईई और नीट नहीं करवा रहे, हम लोग स्किल बेस्ड कोर्सेज करवा रहे हैं। उसी का हमारा प्लेटफॉर्म है, इसलिए हम कोर्स लेकर आए हैं, हाउ टू टीच ऑनलाइन एंड अर्न मनी। अगर आपको ये समझना है कि हम कैसे इन बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से, आज ये तीनों टॉप, इंडिया के टॉप प्लेटफॉर्म्स हैं और इनमें से 2 प्लेटफॉर्म की शुरुआत फॉर्चुनेटली अरविंद से हुई है। मतलब मैं कहूंगा कि मैं कहीं ना कहीं था, मैं नहीं कहता हूं कि कंप्लीटली मेरे से हुई है, मैं कहीं ना कहीं एक पार्ट था, कहीं कोई पिलर था, कहीं ईंट था, पर था, आज भी हूं। वो लोग अच्छे से जानते हैं इस चीज को और मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, वो भी मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो मुझे ये सब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, पर मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब ये देखकर कि मैं कहीं ना कहीं उस रेवोल्यूशन का पार्ट रहा हूं और उसके बाद बाबा ने उस रेवोल्यूशन को कंटिन्यू किया है। ठीक है, जैसे मैंने अनअकैडमी से जुड़ा, फिर ये जुड़े, मैं वेदांतु आया, फिर ये वेदांतु आए और आज हम दोनों साथ हैं, अब साथ में। क्या बात है। और ये टोटल जर्नी है। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, वेदांतु ने हमें हीरो बनाया। वेदांतु ने ये सिखाया कि टीचर भी अच्छा पैसा कमा सकता है और ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और फाइनली हम लोग वेदांतु की हम लोग कहें और जितने भी एडटेक प्लेटफॉर्म्स हैं, इनकी वजह से टीचर बहुत अच्छा कमा पा रहा है। हम लोग काफ़ी अच्छा अर्न करते हैं, जैसे हमें बैंगलोर जैसी सिटी में हम लोग अभी हैं। और आप सोचिए कि अगर मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन में अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, आप भी अनअकैडमी, वेदांतु, बैजूस और जितने भी प्लेटफॉर्म है, हमारा एक फ्रेंड है तरुण, उनका भी एक प्लेटफॉर्म है विद्याकुल, है ना, तो मैं उनका नाम स्पेशली लेना चाहूंगा। ही इज ऑल्सो डूइंग रियली गुड। तरुण सैनी नाम है, कभी उनको बुलाएंगे डेफिनेटली, उनके साथ हम लोग एक इंटरव्यू करेंगे। ही इज डूइंग रियली गुड। इवन आई वाज ऑन दैट प्लेटफॉर्म आल्सो। हाँ, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, हाँ, मैं विद्याकुल पे भी था जब वेदांतु पे नहीं ज्वाइन हुआ था, उससे पहले विद्याकुल विद्याकुल में में पढ़ा रहा था। तो वो पैरेलली हम दोनों उसमें भी साथ थोड़ा में थोड़ा हमारी जर्नी साथ में चल रही है। तो ये प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अप्लाई कर सकते हो, कमा सकते हो। अब यहाँ पर हम लोग कैसे मदद कर सकते हैं? पहले तो स्किल बेस्ड कोर्स लेकर आए हैं, जो कि A2 ऐप पर आप सीखो वहां जाकर कि कैसे ऑनलाइन पढ़ाया जाता है, सब सिखाया। उसके बाद हम आपकी मदद भी करेंगे इन प्लेटफॉर्म्स पर, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे ताकि आप वहां पर जाकर अपना रिज्यूम सबमिट करके, हम कोशिश भी करेंगे और आप अच्छा पढ़ाते हो तो, और हमारे खुद के भी जो रिसोर्सेज हैं उसमें भी, प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें भी आपको पढ़ाने का मौका मिल सकता है, अर्न करने का मौका मिल सकता है। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का मतलब सिर्फ ये पेड प्लेटफॉर्म नहीं है, यूट्यूब खुद भी है। आप देखो, यूट्यूब पे आके आप अपनी क्लास ले सकते हो, बाय द वे, करेक्ट करेक्ट। है ना। सो इसका मतलब क्या हुआ? अब अगर आप मुझसे पूछो कि भैया कितना पैसा कमाया जा सकता है ऑनलाइन पढ़ा के, तो मैं आपको बताता हूँ। आज के टाइम पे अगर आप ऑनलाइन पढ़ाते हो तो आप मिनिमम 50,000 रुपए से मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए तक भी कमा सकते हो, ऑनलाइन पढ़ा के बोल रहा हूँ। और काफी लोग बहुत अच्छा कमा रहे हैं। यस। अब इतना पैसा है, पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यस, एंड दिस इज ट्रू, आपको स्किल पे काम करना पड़ेगा, आपको बेस्ट बनना पड़ेगा सब्जेक्ट में। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऑनलाइन में इट्स नॉट अबाउट योर नॉलेज ओनली। आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि नॉलेज के साथ साथ आपको, मतलब वो स्किल पे भी कमांड करनी है। क्योंकि यहाँ पर बच्चा क्या है, यूट्यूब पे तो स्पेशली, चलो ये पेड प्लेटफॉर्म पे तो वो स्पेशली पढ़ने आता है, यूट्यूब पे क्या सीन है, यूट्यूब इज अ फ्री प्लेटफॉर्म। अगर आप इतना एंगेजिंग नहीं हुए तो वो छोड़ के चला जाएगा। तो इन दैट केस आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। आपको अपनी प्रेजेंटेशन का भी ध्यान रखना पड़ता है, अपनी वॉइस का भी ध्यान रखना पड़ता है, जो आप बोल रहे हो कनेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये मेरी जर्नी थी, मैंने आपको बताया कितना पैसा कमाया जा सकता है और मैंने ये पैसा कमाते लोगों को देखा है, मैं भी कहीं ना कहीं उसका पार्ट रहा हूं। और अगर आपको वाकई में अभी विश्वास है इस चीज पर, तो मैं आपसे कहूंगा, हमने ये सिंपल सा कोर्स लॉन्च किया है A2 ऐप पर, 149 रुपीज सिर्फ उसकी प्राइस है। आपको मैं कहूंगा कि नहीं, 399 उसकी प्राइस है, आई एम सो सॉरी, डिस्क्रिप्शन